और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से कनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिला है। बड़ी खबर, कनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से बड़ी खबर, जहां एक संदिग्ध बैग मिला है। उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये बैग कहां से आया और इस बैग में क्या कुछ सामान है। वो सारी चीजें अभी जांच का विषय है। कनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिल रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से बड़ी खबर, जहां एक संदिग्ध बैग मिला है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से बड़ी खबर है, जहां एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर सामने आ रही है। आखिरकार कहां से ये बैग आया है, किन सिचुएशंस में वहां पर मिला है, ये फिलहाल जांच का विषय है और इसको लेकर जांच चल रही है। फिलहाल वहां पर हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि ये लावारिस बैग कनॉट प्लेस में मिला है। एन ब्लॉक में लावारिस बैग मिलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आयुष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष, इस बैग में क्या कुछ है, कहाँ ये मिला है, इसके बारे में किस तरह की जानकारी है आपके पास आयुष? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के एन ब्लॉक में एक बैग मिला है, जिसको लेकर अब उस इलाके में हड़कंप मच गया है और फिलहाल पूरे एन ब्लॉक को खाली करा दिया गया है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंच चुका है और खबर यह भी आ रही है कि बहुत जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि एक बहुत सीरियस मुद्दा है राजधानी दिल्ली का। पॉश एरिया और ऐसा एरिया जहां पर हर वक्त भीड़ रहती है, चाहे सुबह हो या रात हो। और कनॉट प्लेस में एक बहुत वीवीआईपी एरिया है, केंद्रीय दिल्ली का हिस्सा है और केंद्रीय दिल्ली क्योंकि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसपास एम्बेसीज है, आसपास राष्ट्रपति भवन है, आसपास इंडिया गेट है, तो ऐसे में अपने आप ही उस जगह की जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और साथ ही अभी दिल्ली में जो हुआ था, जो 140 के करीब स्कूल में ईमेल पहुंचा था बम से उड़ाने का, जो हॉक्स कॉल मिली थी, उसके जस्ट अगले दिन कमिश्नर के ऑफिस में ईमेल आता है पुलिस हेडक्वार्टर्स में कि नांगलोई में एक स्कूल में बम है। तो ऐसी खबरें लगातार आ रही है, तो दिल्ली पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि अभी तक जितनी खबरें मिली थी वो सब हॉक्स कॉल थी। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव क्योंकि सर पर है, तो कहीं पर भी दिल्ली पुलिस लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। ये चीज का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर उस बैग में क्या हो सकता है। उस बैग की तलाशी लेने के लिए फिलहाल बम निरोधी दस्ता आएगा, जो पूरे प्रिकॉशंस के साथ उस बैग को खोलकर चेक करेगा और उसमें जानने की कोशिश करेगा आखिर उसमें क्या है। क्या इसमें सही में कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है, या फिर से किसी ने शरारत की है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कनॉट प्लेस घूमने आया हो और वो अपना बैग वहां पर भूल गया हो। फिलहाल सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही है, कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जी फिलहाल वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं और किस तरह से जांच चल रही है आयुष? जी अभी तक क्योंकि ये सूचना अभी अभी मिली है कि एक संदिग्ध बैग कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में है, तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर है। राजधानी दिल्ली का, केंद्रीय दिल्ली का हिस्सा, वीवीआईपी एरिया, पॉश एरिया, और ऐसे में एक संदिग्ध बैग की कॉल मिलना ये बहुत बड़ी खबर बना देता है कि आखिर उस बैग में क्या है। इसको लेकर पुलिस तुरंत हरकत में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचने वाले हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने वाली है, बम निरोधी दस्ता आने वाला है, जिसके बाद ही ये चेक किया जाएगा आखिर उस बैग में क्या था। जी आयुष, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किन्होंने इस बैग को देखा और क्या कोई सीसीटीवी फुटेज इससे रिलेटेड सामने आया है? सबसे पहले ये खबर किसको मिली, कहां से मिली, कैसे मिली? देखिए, शुरुआती जांच में अभी तक जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि एक पीसीआर कॉल की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि एक लावारिस बैग कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और काफी पहले देखा गया कि क्या किसी का बैग है, आसपास पूछताछ की गई। जब कोई नहीं मिला तो उसके बाद अब बम निरोधी दस्ते को, फायर ब्रिगेड को और पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। अब देखा जाएगा कि आखिर उस बैग में क्या है, क्योंकि ऐसे में जब संदेह होता है किसी वस्तु पर और उसकी खासतौर पर जब कॉल आती है, तो जो लोकल पुलिस के बीट अधिकारी होते हैं, बीट अफसर होते हैं, वो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उस बैग को हाथ लगा, कोई भी व्यक्ति उस पे हाथ नहीं लगाना चाहता, कहीं उसमें सही में कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ ना हो जिससे काफी बड़ा जान और माल की हानि हो जाए। तो इससे बचने के लिए फिलहाल बम निरोधी दस्ते का इंतजार किया जा रहा है, जो पूरे बैग को खंगाल कर देखेगा क्या उसमें वाकई कुछ ऐसा है जो शक करने लायक है भी या नहीं। जी अभी फिलहाल लोगों की आवाजाही पर वहां रोक लगा दी गई है आयुष?
जी बिल्कुल सर, आवाजाही पर रोक लगाना ही नहीं बल्कि पूरी कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक को खाली करा दिया गया है। जितनी भी दुकानें हैं उनको एहतियातन तौर पे फिलहाल खाली करने के लिए कह दिया गया है। पुलिस की टेपिंग शुरू हो चुकी है। जो भी छोटी गलियां एन ब्लॉक के अंदर है उनको बंद कर दिया गया है। लोगों को आने से रोका जा रहा है। और जो ये कनॉट प्लेस क्योंकि पूरा एक सर्कुलर एरिया है, एन ब्लॉक उसके एक कोने पर आता है, तो उस कोने को फिलहाल पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है और अब बम निरोधी दस्ता किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकता है। जी उसके बाद इस बैग को खोला जाएगा, कितना समय इस प्रोसेस में लगेगा, वहां से किस तरह की हलचल तेज है आयुष? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगेगा बम निरोधी दस्ते के आने के बाद इस बैग को खोलकर देखने में कि आखिर इस बैग में क्या है। अगर कुछ भी इस बैग में संदिग्ध नहीं होता है, कुछ भी खतरनाक नहीं होता है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का ये वक्त होगा, जिसमें ये जो अलार्म आया था, जो कॉल की गई थी कि कुछ संदिग्ध वस्तु पाई गई है, उसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दी जाएगी कि उस बैग में कुछ भी नहीं है और उस रास्ते को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एहतियातन तौर पर उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को वहां पर आने की इजाजत फिलहाल नहीं है। अब लोकसभा चुनाव क्योंकि सर पर है, दिल्ली में भी 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। जब लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी और ऐसे में छोटी से छोटी खबर को भी पूरी मुस्तैदी से पुलिस उसकी जांच कर रही है। जी आयुष, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई खबर वहां पर सामने आई? क्योंकि इतना वीआईपी एरिया है और जिस तरह से आप बता रहे हैं चुनाव बेहद नज़दीक हैं और ऐसी घटनाएं अक्सर हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जाती हैं। वहां से कोई इस तरह की खबर पहले भी सामने आई क्या? जी देखिए, पिछले कई महीनों से राजधानी दिल्ली की कनॉट प्लेस से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि आसपास के इलाकों से जैसे लाल किला हो गया, मालवीय नगर हो गया, ऐसे कुछ इलाकों से, गाजीपुर से ऐसी कॉल्स आई थी कि कोई संदिग्ध बैग मिला है। लेकिन वो संदिग्ध बैग को जब बम निरोधी दस्ते के द्वारा चेक किया जाता है, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, स्निपर डॉग्स के द्वारा चेक किया जाता है, बॉम्ब डिटेक्शन की जाती है, तो उसमें कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर रहती है ऐसी खबरों को लेकर और चुनाव का माहौल वैसे ही है, तो ऐसे में कोई भी कोताही, कोई भी ढिलाई पुलिस के और प्रशासन के लोग नहीं बरतना चाहते। हर कॉल को उतनी ही सीरियसली लिया जा रहा है जितना बाकी कॉल्स को लिया जाता है। छोटी से छोटी खबर पर भी पैनी नजर दिल्ली पुलिस बनाकर रखती है। छोटी से छोटी कॉल्स को भी एकदम हम कहेंगे कि युद्ध स्तर पर उस पर दिल्ली पुलिस काम करती है। क्योंकि जैसे ही सूचना मिली थी एक संदिग्ध बैग के मिलने की, तुरंत जो बीट अधिकारी थे वो वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने उस बैग के आसपास से लोगों को हटाना शुरू कर दिया था और कोई पैनिक ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो इसके लिए पुलिस फोर्स बुलाई गई, लोगों को समझाकर उस पूरे एरिया को आइसोलेट कराया गया ताकि उस एरिया में अचानक से भगदड़ ना मच जाए। इस चीज की भी पूरी जो है देख रेख वहां पर की गई थी। जी ठीक है आयुष, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।